हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इंडियन रियासत में मुगल तारीख खारिज। महाराष्ट्र में स्कूल की किताबों से इंडिया के बड़े हिस्से पर 3 सदियों तक राज करने वाले मुगल सल्तनत का जिक्र मिटाया जा रहा है। मुगल सल्तनत की तारीख को निसाब से हटाने का मकसद एक हिंदू हुक्मरान की तरफ से कायम सल्तनत पर तवज्जो मबजूल करना है और वो हिंदू हुक्मरान हैं छत्रपति शिवाजी। मगर किताबों में की जाने वाली उन तब्दीलियों पर बहस छिड़ गई है। राणा प्रताप को नहीं अकबर को शिकस्त हुई। इंडिया की ज्यादातर यादगारें मुगल दून हुकूमत में बनाई गई थी। तकरीबन 300 सालों तक राज करने वाले मुगल इंडिया की तारीख का अहम हिस्सा है, मगर महाराष्ट्र के कई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनका कोई अहमियत नहीं। महाराष्ट्र के कई स्कूलों में मुगलों की तारीख को निसाब से मुकम्मल तौर हटा दिया गया है और उनकी बजाय निसाब मुकम्मल तौर पर छत्रपति शिवाजी पर मरकूज कर दिया गया है। 17वीं सदी में शिवाजी ने मुगलों को शिकस्त देकर मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उन्होंने महाराष्ट्र समेत इंडिया के कई हिस्सों पर हुकूमत की थी। छत्रपति शिवाजी हिंदू थे जबकि मुगल मुस्लिम। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मराठा तारीख पढ़ाना जरूरी। ये कदम उठाने वाली हिस्ट्री टेक्स्ट बुक कमेटी का कहना है कि यह फैसला मजहबी या सियासी बुनियाद पर नहीं किया गया। कमेटी के चेयरमैन सुदानंद मौर्य बताते हैं, हमारे बच्चे महाराष्ट्र के हैं, लिहाजा मराठा तारीख से उनका ताल्लुक पहले बनता है। अमली मसला यह है कि किताब में सफ़हात की तादाद महदूद होती है, लिहाजा मुगल तारीख का इहाता करने के लिए हम किताबों से मराठा तारीख को नहीं हटा सकते। दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली सियासी पार्टियां मुगलों को मुस्लिम हमला आवर करार देती है। उनका कहना है कि मुगलों ने हिंदुओं पर जुल्म ढाए थे। जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, ये आवाज और तेज हो गई है। माहिरीन का कहना है कि जहां कुछ मुगल हुक्मरानों ने इस्लाम को फैलाने की कोशिश की, वहीं कई हुक्मरानों ने ज्यादातर हिंदू रियासतों पर अमन तरीके से हुकूमत की। उनका कहना है कि मुगल हुक्मरानों की हुक्मरानी का तज्जिया उनकी हुकूमती सलाहियत की बुनियाद पर करना चाहिए, न कि मजहब की बुनियाद पर। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा।